तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, भारतीय पेट्रोलियम विभाग यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के अंतर्गत में नई भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पर पूरी तरीके से रिलीज कर दिया गया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, ये जो वैकेंसी निकाली गई है ना भारतीय पेट्रोलियम के अंतर्गत में, ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार की भर्ती है, जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना वो CSIR के अंतर्गत में निकाली गई है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन भी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। इसी वैकेंसी को लेकर के आज के इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ यहां पर मैं आपको अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। देखिए, ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे होंगे ना दोस्तों जो कि इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वैकेंसी में आपको जरूर से जरूर अप्लाई जो है करना चाहिए। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे भी अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि CSIR के अंतर्गत में भारतीय पेट्रोलियम के अंतर्गत में ये भर्ती निकाली गई है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो देहरादून में है। अब देखिए, अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 22 जनवरी से, और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 10 फरवरी 2025 तक जो है आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन जो है कर पाओगे, ठीक है ना। पोस्ट वाइज वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 2 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। पहले नंबर की बात करूंगा तो कनिष्ठ सचिवालय सहायक, जिसे हम लोग इंग्लिश में जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के नाम से जानते हैं। उसके अलावा दूसरे पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो कनिष्ठ आशुलिपिक यानी कि जूनियर स्टेनोग्राफर के पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है। और दोनों के लिए क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो बिल्कुल सेम रखा गया है, यानी कि अगर आप 12वीं पास हो ना तो इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा किसी प्रकार का यहाँ पर कोई भी आपसे जो है सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा जाएगा, यानी कि सभी फ्रेशर कैंडिडेट जो है इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 12वीं की परीक्षा पास किया हो। परसेंटेज का यहां पर किसी प्रकार का कोई भी इश्यू नहीं है। अब देखिए, एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नोटिफिकेशन में साफ तौर पे बताया गया है कि 18 साल से लेकर के 28 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एज में आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जैसे ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल, SC/ST कैंडिडेट को यहाँ पर टोटल 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा। और जो आपका एज कैलकुलेशन किया जाएगा, मतलब कि उम्र की जो गणना की जाएगी वो किया जाएगा 10 फरवरी 2025 के रिगार्डिंग। कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है और इस डेट तक आपका मिनिमम एज 18 प्लस हो जाना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। सर ये बताइए सैलरी कितनी मिलेगी? तो दोस्तों, सैलरी की अगर मैं बात करूंगा ना तो लेवल 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी आपको दिया जाएगा। जैसे कि 35,180 रुपए सैलरी आपको मंथली वेतन दिया जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट की यह भर्ती है, केंद्र सरकार की भर्ती है। तो 2026 से क्या होगा, 8th पे कमीशन का लाभ आपको यहां पर मिलेगा, यानी कि जस्ट यहां पर सैलरी आपकी डबल हो जाएगी अगले साल में। साथ ही साथ यहां पर आपको अदर अलाउंसेस भी दिया जाएगा, जो कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है। वो अदर अलाउंसेस और सुविधाएं आपको यहां पर मिलेगी, ठीक है ना। तो सैलरी यहां पर बहुत ही अच्छा खासा है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी को लेकर के कि इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कितना फीस लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए, जनरल OBC EWS कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो आपको पूरे यहां पर 500 रुपए देने पड़ेंगे ऑनलाइन आवेदन करते टाइम पे। वहीं पर SC/ST और फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो वे सारे कैंडिडेट जो हैं इनका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आप सभी लोग बिल्कुल निःशुल्क इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और देखिए दोस्तों, फी पेमेंट का लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा ना तो यहाँ पर बताया गया है 17 फरवरी 2025 तक जो है आप पेमेंट कर सकते हो। अगर इसके बाद करते हो तो वो आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा, इससे पहले आपको पेमेंट जो है कर देना है, ठीक है ना। अब देखिए, जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर जॉब प्रोफाइल जो रहेगा वो पूरी तरीके से आपका ऑफिशियल वर्क रहेगा, मतलब कि ऑफिस में रह करके सिस्टम पर बैठ करके आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर आपका फिजिकल वर्क नहीं रहेगा, ऑफिस में रह करके काम करना पड़ेगा। तो पूरी तरीके से यहाँ पर ये जो जॉब प्रोफाइल रहेगा ऑफिशियल रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 4 स्टेज में इसके सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन मेनली तौर पे क्या है कि अगर मान लीजिए आप 2 स्टेज को क्वालिफाई कर जाते हो ना तो 90% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन जो है इस वैकेंसी में हो जाएगा। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, CBT टाइप यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अभी सिलेबस के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। 2 पार्ट में यहाँ पर आपका एग्जाम होगा, दोनों पार्ट के सिलेबस के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। उसके अलावा स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। अब देखिए, सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो सबसे ज्यादा फोकस आपको सिलेबस पर ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन आपका मेरिट बनेगा ना वो
सिलेबस पर ही बनेगा। 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 के सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए कि आपको 1 घंटे 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर मेंटल एबिलिटी से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कि रीजनिंग, मैथ, उसके अलावा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जजमेंट से रिलेटेड आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि इस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना जरूरी रहेगा, तभी आप पार्ट 2 के एग्जाम में बैठ पाओगे। यानी कि इस पर आपका मेरिट नहीं बनेगा, ठीक है ना, इसे क्वालिफाई करना जरूरी है। उसके बाद पार्ट 2 के सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 300 अंक का, यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा, जिसके लिए 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर 1 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सोच समझ करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देखिए जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूंगा तो इससे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। इन्हीं 2 सब्जेक्ट से यहाँ पर 50-50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 100 होगा, ठीक है ना। और जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा दोस्तों वो इसी सिलेबस पर बनेगा, यानी कि इस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना। कट ऑफ कितना जाता है, पिछली बार ये जो भर्ती है ना वो 2019 में निकाली गई थी। तो अगर आप लोग कहोगे तो इसके कट ऑफ पर भी एक सेपरेटेड वीडियो बना करके मैं आपको जानकारी जो है दे दूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जा रहा है और 7-8 साल के बाद ये वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना। सिलेबस के बारे में आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब देखिए स्किल टेस्ट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर आपसे स्किल टेस्ट के तौर पे टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है ना। टाइपिंग स्पीड की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हो तो 30 वर्ड प्रति मिनट का टाइपिंग स्पीड जो है 30 वर्ड प्रति मिनट का टाइपिंग स्पीड आपके पास होना चाहिए। और अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो 35 वर्ड प्रति मिनट का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। हिंदी में कुर्तीदेव या फिर मंगल फॉन्ट में आप जो है यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हो। उसके अलावा इंग्लिश में तो चलिए इंग्लिश ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये टाइपिंग स्पीड रहेगा, दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो स्किल टेस्ट के तौर पर यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जूनियर स्टेनोग्राफर के पोस्ट पे भी भर्ती निकाली गई है, तो यहाँ पर ये चीजें होंगी, ठीक है ना। उसके अलावा अब सवाल ये आता है कि सर ये बताइए फॉर्म कैसे अप्लाई करूंगा, नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक मुझे कहां से मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन अगर आपको देखना है ना तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां पर मैं नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा। साथ ही साथ जो है इस वैकेंसी को लेकर के मैं अप्लाई लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो जल्द से जल्द आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, ठीक है ना। आपको इधर उधर भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है। और देखिए ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूंगा तो iips.rs.in पर जा करके आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ये वेबसाइट का लिंक भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से जा करके आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। और देखिए इस वैकेंसी को लेकर के जितना भी प्रोसेस होगा ना वो आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, यानी कि इसी पर आपका रिजल्ट शो होगा, इसी पर एडमिट कार्ड आएगा। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर ये बताइए जॉब लोकेशन मेरा क्या रहने वाला है। देखिए दोस्तों, जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो देहरादून में आपका जॉब लोकेशन रहेगा, यानी कि वहां पर रह करके आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों CSIR के अंतर्गत में भारतीय पेट्रोलियम विभाग में यह भर्ती निकाली गई है, इसका मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दे दिया है। इस वैकेंसी को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।